अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी प्रभु जी। तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रभु जी। तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा प्रभु जी। तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती प्रभु जी। तुम मोती हम धागा जैसे सुनई मिलत सुहागा प्रभु जी। तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रे दासा। इसमें कुछ शब्द हैं और जो शब्द हैं, बास का मतलब होता है गंध और वास, समानी मतलब होता है समाना या बसा हुआ, घन मीस बादल, मोरा मीस मोर या महूर मयूर, चितवत मतलब देखना और निरखना, चकोर मतलब तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है, बाती का मतलब बत्ती, रुई जिसे तेल में डालकर दिया जलाते हैं, ज्योति, ज्योति का मतलब होता है ज्योति देवता के प्रीत्यर्थ जलाया जाने वाला दीपक, बड़े मतलब होता है बढ़ाना या जलना, रात्रि मतलब होता है रात्रि, राति मतलब होता है रात्रि, सुहागा मतलब सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य, दासा मतलब होता है दास सेवक। और इस पद्य में जो व्याख्या है, उस पद्य की जो व्याख्या, इस पद्य में कवि ने भक्ति की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर अपने आराध्य की भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि वह एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। कभी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। कभी कहता है कि जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। कभी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, तुम बादल हो तो तुम्हारा भक्त किसी मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। कभी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उस चकोर पक्षी की तरह से है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। कभी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उसकी भक्ति की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कभी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियां पिरोई जाती हैं। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। कबीर रैदास अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त, आपका दास यानी नौकर हूँ। और अगले पद्य में कवि कहते हैं, कबीर रैदास जी कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर, तू ही धरे नीच ऊंच करे मेरा, गोबिंदु कहूँ ते न डरे, नाम देव कबीरु तिलोचन सदना सैनु तरे, कहीं रविदासु सुनहु रे, संतु हरि जीवते सभय सरे। इसमें कुछ शब्द हैं। लाल मतलब होता है स्वामी, कौनु मतलब कौन, गरीब मतलब होता है निवाजू, दीन दुखिया पर दया करने वाला, गुसैया मतलब होता है स्वामी या गुसाई, माथे छत्रु धरे यानी मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला,
छोटी मतलब होता है छुआछूत अस्पृश्यता, जगत को लागे मतलब संसार के लोगों को लगती है। और ता पर तू ही धरे मतलब उन पर द्रवित होता है। नीचहु ऊंच करे यानी नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की हैं। त्रिलोचन यानी त्रिलोचन एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। साधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। सैनु ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। यह आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। हरिजीव मतलब होता है हरि जी से। सभय सरय मतलब सब कुछ संभव हो जाता है। और इस पद की जो व्याख्या है कवि अपने भाषाओं में वर्णन करते हैं। इस पद में कवि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं और कवि कहते हैं कि हे मेरे स्वामी तुझ बिन मेरा कौन है। अर्थात कवि अपने आराध्य को ही अपना सब कुछ मानते हैं। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान गरीबों और दीन दुखियों का पर दया करने वाले हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कवि कहते हैं भगवान में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। कवि कहते हैं कि भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। अर्थात भगवान मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, न कि किसी मनुष्य की जाति को। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव और कवि त्रिलोचन, साधना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है।